नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? Hello, how are you all? Fine. Oh, I am also fine, thank you. So, today I am going to teach you history and civics for standard 6 students. और क्या हुआ पता है कि मैंने है ना हिस्ट्री का जो सेकंड लेसन था ना बच्चों, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कर दिए थे. किसी स्टूडेंट को बहुत ही अर्जेंट थे तो इसके लिए, ठीक है. और मैंने ये लेसन अभी तक सिखाया हुआ नहीं है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि नहीं इसी लेसन का एक्सप्लेनेशन कहाँ है. तो मैंने सिखाया ही नहीं तो होगा कहाँ पे. तो तुम लोग की लैंग्वेज में लॉल है ना, ऐसे ही बोलते ना तुम लोग, लॉल. अब कितने जन ने बोल भी दिया होगा. ओके, तो मैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं. तो उसमें हम लोग सीखने वाले हैं 2.1 मटेरियल सोर्सेस. मटेरियल यानी चीजें. ओके, फिर उसके बाद है 2.2 रिटन सोर्सेस जो लिखी हुई है वो. उसके बाद है 2.3 ओरल सोर्सेस जिसमें हम लोग बोल बोल के वो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है. 2.4 सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बहुत प्राचीन हिस्ट्री के सोर्सेस. एंड 2.5 प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल राइटिंग हिस्ट्री. तो हिस्ट्री लिखते समय क्या क्या प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बरतनी चाहिए वो. ओके, तो ट्राई दिस. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस विच बिलोंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम. ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय से तुम लोगों के घर में है. कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर इन योर लोकेलिटी. और ऐसे अपने एरिया में, अपने सराउंडिंग में, अपनी लोकेलिटी में भी ऐसे कौन से पुराने स्ट्रक्चर्स है अपनी लोकेलिटी में. तो अभी जैसे देखो, दादा परदादा के ज़माने की कपाट होती है, तिजोरियाँ होती है. अगर वो कुछ स्पोर्ट्समैन में वगैरह होते थे तो उन लोगों की ट्रॉफीज होती है. ठीक है, तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, किसी खानदानी गहने होते हैं, ज्वेलरीज, तो वो भी ग्लास, चांदी के ग्लास होते थे, चांदी के बर्तन होते थे. फिर वो सब कितने साल पुराने होगा, वो कितने जनरेशन से वो चलते आ रहा है, तो आप लोगों को वो पता चलेगा. ओके, तो इस तरह से आप लोगों को लिस्ट बनानी है अपने घर में रखे हुए चीजों की. A number of objects used by our ancestors still exists. Some inscriptions from the past have been recovered. Sources like these help us to understand our history. A number of objects used by our ancestors still exist. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों के जमाने से चलती आ रही है और अभी तक हम लोग भी यूज कर रहे हैं. Some inscriptions from the past have been recovered. कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थे हमारे पास्ट के, उसे फिर से रिकवर किया गया है. सोर्सेस लाइक दीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री. और ये जो चीजें हैं ये हम लोगों को हिस्ट्री समझने में बहुत हमारी मदद करते हैं. हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी लर्न्ड थ्रू customs and traditions, folk arts, folk literature as well as historical documents. और हिस्ट्री जो है, हम लोग हिस्ट्री की पढ़ाई इनके द्वारा भी कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना इसको. हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. हमारी संस्कृति जो है और हमारी जो परंपरा है उस हिसाब से. फोक आर्ट्स, हमारी जो लोक कला है उसके लिए. फोक लिटरेचर, जो हमारी जो लोक लिटरेचर एज वेल एज हिस्टोरिकल
डॉक्यूमेंट्स, और उस ज़माने के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो भी है, जैसे कागज पत्र वगैरह जो भी है, वो भी हम लोगों को हिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए हेल्प करते हैं। ऑल दीज आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये जो सब है उन्हें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स है इसमें। एक है मटेरियल सोर्सेस, एक है रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। ये 5th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, तो कैन यू टेल स्ट्रक्चर्स सच एज फोर्ट्स, रॉक कट केव्स, जैसे अजंता, एलोरा है, एलिफेंटा है। रॉक कट केव्स यानी एक ही पहाड़ को काट कर वो बनाया गया है, एक ही पहाड़ में वो बनाया गया है। स्तूपा एटसेट्रा आर नोन एज मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये चीजें हैं, ये वास्तु है, इसके लिए ये मटेरियल सोर्स में आते हैं। ट्राई टू गेस व्हाट अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी कॉल्ड मटेरियल सोर्सेस। अभी क्या है बोलो? टेम्पल्स है, फोर्ट्स है ना, और भी बहुत सारे ऐसे इमारत है पुराने ज़माने के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को मटेरियल सोर्स में मिलते हैं। एंड ना राइट टू नेम्स में आप लोगों को पूछेंगे, राइट एनी 2 मटेरियल सोर्सेस, ऐसे भी आ सकता है, या फिर व्हाट आर मटेरियल सोर्सेस, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपको ये लिखने आना चाहिए। ओके, नाउ 2.1 मटेरियल सोर्सेस। मैन यूजेस अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ। अभी डे टू डे लाइफ में हम लोग कितनी सारी चीज़ों का यूज करते हैं, है क्या नहीं? और डे टू डे लाइफ में हम लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स। उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। अंडरलाइन करो। आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द past provide as valuable information about life in the ancient times। अभी उस जमाने के जो लोग थे, उन लोगों को भी डे टू डे लाइफ में कुछ न कुछ चीज़ें लगती ही रहेंगी, है क्या नहीं? तो वो जो चीज़ें हैं हम लोगों को जो मिलती है, तो उसके हेल्प से हम लोगों को उन लोगों का जो जीवन शैली है, उन लोगों का जो लाइफ है, उसके बारे में हमें पता चलता है। We can decide the period of ancient artifacts like earthen pots। अभी उन लोगों की क्या क्या चीज़ें हम लोग को ज़मीन में गड़ी हुई, जब खुदाई वगैरह करते हैं ना, तो ज़मीन के नीचे से गड़ी हुई चीज़ें हम लोगों को मिलती है जब खुदाई करते हैं। तभी ये लोग बुलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो हिस्ट्री की स्टडीज करते हैं ना, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो ये चीज़ें उन लोगों को मिलती है, जैसे पॉट्स है, अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन है, बाय स्टडीइंग द शेप, फिर वो बर्तन का शेप वो लोग स्टडी करते हैं, फिर कलर उसका स्टडी करते हैं, एंड उस पॉट के ऊपर कौन से डिजाइन्स है, डिजाइन्स ऑन एंशियंट पॉट श्रेड द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। और जब कोई डेड बॉडी मिलती है या फिर डेड बॉडी के बदन के ऊपर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, वो खत्म नहीं होते, वो नष्ट नहीं होते हैं सालों साल तक। तो वो ऑर्नामेंट्स उन लोगों को मिलते हैं, तो वो लोग जो थे वो किस तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, उन लोग का रहन सहन कैसा होगा, ये कितने हजार साल पुराना है, ये सब हिस्ट्री में स्टडी करने के बाद उन्हें पता चलता है। तो किसी डेड बॉडी के ऊपर ही रहते हैं वो पहने हुए। द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। तो इससे थोड़ा और उन लोगों का सोशल इंटरेक्शन किस टाइप का होगा, उसके ऊपर वो प्रकाश डालता है, लाइट डालता है। We get information about the diet of the people from the remains of food grains, seeds
and bones of animals found in excavation. जब खुदाई का काम होता है तभी कुछ सीड्स मिले हैं, कुछ फूड ग्रेन्स मिले हैं और कुछ बोन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हड्डियां मिली हुई है एक्सकेवेशन यानी खुदाई करते समय. ऑल्सो वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेस, कुछ घर के हिस्से बचे हुए हैं एंड बिल्डिंग्स बिल्ड इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, और कुछ बिल्डिंग्स जो अलग अलग हिस्टोरिकल समय में बनाए गए हैं. अभी जैसे तुम लोगों को पता होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक पूरा शहर ही जमीन के अंदर गड़ा हुआ मिला था. जब वो खुदाई की गई तो जमीन के अंदर से पूरा हड़प्पा मोहनजोदारो जो था वो पूरा एक शहर ही हम लोगों को मिला. इसके आगे के लेसन में मे बी वो है और मैंने वो लेसन आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है. We also find ancient coins and seals. अभी पुराने जमाने के कॉइन्स यानी सिक्के जो होते हैं ना वो भी मिले हैं, और सील्स यानी जो स्टैम्प मारते हैं ना वो भी उन लोगों को मिले हुए. ऑल दीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज इन द पास्ट. तो इससे हम लोगों को पास्ट में ह्यूमन की क्या क्या एक्टिविटीज हुआ करती थी उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है. All such artifacts, articles, monuments of their ruins are called the material sources of history. Underline करो. उसके अलावा भी और क्या क्या है जो material sources of history है, very very important. ओके. आर्टिफैक्ट्स यानी रोजमर्रा में वो लोग जो यूज करते थे वो उन लोगों के आर्टिकल्स जो उन लोगों ने लिख कर रखे होंगे वो, और फिर मॉन्यूमेंट्स किसी के ऊपर लिख कर रखा हुआ था वो, और मॉन्यूमेंट्स जैसे इमारतें वगैरह, और देयर रूइंस आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. डू यू नो फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग. फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो आखिर तक नहीं रहते. दे गेट इजीली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर. वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं और वो जल्दी ही उसका पाउडर बन जाता है. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू रोस्ट फूड ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग देम. पुराने जमाने के जो लोग थे वो लोग फूड ग्रेन्स को ग्राइंड करने के पहले, उसका आटा बनाने के पहले वो उसे भूनते थे. क्या करते थे वो लोग? भूनते थे. इफ अ फ्यू ग्रेन्स नॉट charred while roasting they were thrown away. और जो कुछ फूड ग्रेन्स है ना वो क्या होते थे, रोस्ट करते समय यहाँ वहाँ उड़ जाते थे. they were thrown away, यहाँ वहाँ वो फेंके जाते थे. such charred grains can remain intact for a very long period. तो वो जो ग्रेन्स होते हैं ना वो नष्ट नहीं होते, वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक बच जाते हैं. ड्यूरिंग एक्सकेवेशन सच चार्ड ग्रेन्स कैन बी रिकवर्ड. और खुदाई करते समय इस तरह के धान भी उन्हें मिले हैं, अनाज भी उन्हें मिले हैं. When these are inspected in a laboratory we come to know what grain it is. तो अभी ये जो ग्रेन है वो कितने साल पुराना है, कौन सा है ये अनाज, वो फाइंड आउट वो लोग कहाँ पर करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं. तो उन लोगों को पता चल जाता है. अभी देखो यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिखाए हुए हैं, ये खुदाई करते समय मिले हुए हैं. यहाँ बच्चों देखो ये है कॉइन्स, और आप लोगों के घर पे भी मे भी हो सकते हैं आप लोगों के बाप दादा के जमाने के कॉइन्स. ठीक है. मेरा जो छोटा भाई था ना उसको बहुत शौक था कॉइन्स जमाने का, और उसने पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉइन्स जमा किए हुए है. अभी मेरे पास होते ना तो मैं बताती आप लोगों को. एनीवेज अभी यही कॉइन देख लो आप लोग. और उन लोगों के जो है पॉट श्रेड्स, जो उन लोगों के बर्तन के जो टुकड़े मिले हुए हैं, देखो उसके ऊपर भी इन लोगों ने किस तरह से डिजाइन बनाया हुआ है. और फिर ये है उन लोगों के ऑर्नामेंट्स.
ठीक है। और ये है अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन। डू यू नो written sources of history include inscriptions carved on temple walls। अभी written sources में क्या क्या है देखो। टेम्पल वॉल्स में खुदाई की हुई, कोर कोर के वो लिखते हैं ना, खुरेद खुरेद के पत्थर को, वो वॉल्स ऑफ रॉक कट केव्स एंड रॉक कट केव्स में भी ऐसे लिखे हुए हैं और रॉक्स पर भी लिखे हुए हैं। इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर प्लेट, कॉपर का जो प्लेट है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर। पॉट्स के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर एंड ऑन राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम पाम लीव्स एंड बिर्च बार्क एटसेट्रा। तो उन लोगों के रिटर्न सोर्सेस क्या थे, इसको अंडरलाइन करो। आप लोगों को राइट टू नेम्स में भी ये आ सकता है या फिर पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट अबाउट मटेरियल सोर्सेस, व्हाट आर मटेरियल सोर्सेस, वो भी आ सकता है। व्हाट आर रिटर्न सोर्सेस, उसमें भी आप लोगों को ये लिखने आना चाहिए, तो अंडरलाइन करना इसको। अभी ये देखो यहाँ पर है कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट के ऊपर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को, है ना। ये है कॉपर प्लेट। और ये देखो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक, बहुत बड़े पत्थर के ऊपर ये लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक। ये देखो इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक, इसने बड़े पत्थर पर लिखा हुआ है, तो ये मिटानी है, ठीक है, इसलिए ये मिटा नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न सोर्सेस। 2.2 written sources. The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotions in paintings on rocks. जो स्टोन एज के जो लोग थे ना, वो लोग, उन लोगों के जो भी फंक्शंस होते थे, जो भी फेस्टिवल्स होते थे, उनका जो भी पहराव होता था, तो उसका वो लोग पेंटिंग करते थे, क्योंकि उन लोगों को तो लिखने नहीं आता था ना, तो उन लोग अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो उन पेंटिंग्स में से उन लोगों ने अपने फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस किए हुए है, तो उससे हम लोग को पता चलता है। इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दैट मैन लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो इसका मतलब ये है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के पहले ही इंसान के पास लिखने का आर्ट था। In the beginning, humans used symbols and signs to record their thoughts and ideas. सबसे पहले लोग जो थे वो लोग क्या करके बातें करते होंगे, इशारों में बातें करते होंगे। However, it took thousands of years for a script to develop from these. अभी ये स्क्रिप्ट तैयार होने के लिए जब उन लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की होगी, फिर उनकी जनरेशन, उनकी जनरेशन, उनकी जनरेशन, उनकी जनरेशन, उनकी जनरेशन, उनकी जनरेशन, धीरे 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 डेवलप होते 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 फिर भी उसे हजारों साल लग गए हैं डेवलप होने में। ओके, और अभी हम लोग भी इतने डेवलप हो गए, पता नहीं कितने हजारों या कितने लाखों साल लग गए हैं हमें ये डेवलप होने के लिए। इन द बिगिनिंग मैन रोट ऑन पोट श्रेड्स, तो पॉट शर्ट्स, तो सबसे पहले इंसान जो था वो पॉट शर्ट्स के ऊपर लिखने लगा। अनबेक्ड ब्रिक्स के ऊपर वो लिखता था, यानी जो पका हुआ नहीं रहता है ना वो। यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, अभी जब वो लोग खुरेद कर लिखेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ही वो लोग चूज करेंगे ना उसके लिए, तो ही वो खोरा जाएगा उसके ऊपर। हाउ ऑल्सो यूज्ड बीज यानी बुर्ज ट्री बार्क टू राइट ऑन, फिर उसके बाद में उन लोगों ने बीर्च यानी बुर्ज ट्री का जो पत्ता होता था, बार्क
बुर्ज बार्क यानी जो वो छिलका होता है ना, पेड़ का जो छिलका होता है ना, उसके ऊपर वो लोग लिखने लगे। अभी पेड़ का छिलका यानी क्या, तुम लोग के घर पे भी मिलेगा पेड़ का छिलका? बोलो किस फॉर्म में मिलेगा, बताओ। आप लोग के किचन में ही मिलेगा, वो पेड़ का छिलका ही है जो हम लोग खाते हैं। मम्मी को पूछ के मुझे बताना, ठीक है, कि कौन सा पेड़ का छिलका है मम्मी जो हम लोग रोज खाते हैं। ओके, और नहीं आया ना जवाब तो मुझे पूछना, क्योंकि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा पेड़ का छिलका जो है ना आप लोग खाते हो चाव से बहुत। ओके, तो ये जो बुर्ज का जो ट्री का बार्क होता है ना, छिलका, उसके ऊपर वो लिखने लगे। एज हीज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज्ड, तो जैसे जैसे उन लोग का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, अनुभव बढ़ता गया, तो वैसे वैसे उन लोगों का नॉलेज भी बढ़ता गया। ही बिगेन टू राइट इन डिफरेंट वेज, और उसने दूसरे तरीके से लिखना शुरू किया। He began to record the events that took place around him. Accounts of the proceeding of royal courts were also written systematically. अभी उसने क्या किया, उसके जो भी इवेंट्स होते थे वो उसको रिकॉर्ड करने लगे इवेंट्स के तरीके पे, ठीक है। Accounts of proceeding of royal courts were also written सिस्टमेटिकली, और जो भी हम लोग को मिले हुए हैं ना चीजें, तो हम लोगों को उसमें ये भी मिला हुआ है कि रॉयल कोर्ट्स में जो भी वो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते थे ना, तो वो भी बहुत ही सिस्टमेटिकली होता था उस जमाने में, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ्स है जिससे हम लोग को पता चलता है कि उस जमाने में लोग किस तरह से रहते थे। Many rulers had their orders, judicial decisions, donations, etc. inscribed on stone और copper plate। अभी उस जमाने के जो रूलर्स होते थे, राजा लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, उन लोगों के जो भी उन लोगों ने ऑर्डर्स दिए होंगे, भले वो प्रजा को हो या फिर सैनिक को हो, तो वो लोग लिख कर रखते थे उसको। जुडिशियल डिसीजंस, उस जमाने में किसी ने क्या गुनाह किया है तो उसके ऊपर वो लोग क्या क्या डिसीजंस लेते थे वो भी लिख कर रखते थे। डोनेशंस यानी किसी को उन लोगों ने क्या क्या मदद किया है वो भी वो लोग लिख कर रखते थे। तो किसके ऊपर लिख कर रखते थे? स्टोन के ऊपर या फिर कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिख कर रखते थे। तभी तो हम लोग को पता चला ना कि वो अभी तक वो है, इसके लिए हम लोग को पता चला कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड, फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे लिटरेचर जो है वो डेवलप होते गया, लिखने की जो शैली है वो डेवलप होती गई। दे इंक्लूडेड बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट्स, प्लेज, पोएट्री, ट्रेवलॉग्स एंड साइंटिफिक वर्क्स। अंडरलाइन करना, फिर उन लोगों ने क्या क्या यूज करना शुरू किया? बुक्स का यूज करना शुरू किया। तो उसमें वो लोग लिखते थे अपने रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट्स के बारे में, उनके प्लेस के बारे में, उनकी पोएट्रीज के बारे में, उनके ट्रेवलॉग्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर वो घूम के आते थे वो, एंड साइंटिफिक वर्क्स जो भी वो लोग करते थे उसके बारे में वो लिख कर रखने लगे। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो इन सब की मदद से हम लोग सीख पाए, हम लोग को पता चल पाया उन लोगों का अलग अलग टाइप का जो हिस्टोरिकल पीरियड था वो कैसे धीरे 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 डेवलप होते गया। ओके, these sources are known as the written sources of history, और ये जो sources थे उन्हें written sources of history कहा जाता है। ओके, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना। समझ में आया तो सब इंटरेस्टिंग, नहीं समझ में आया तो क्या पकाओ है यार, ऐसा होता है ना। Now we know Bhojpatra means writing sheets made from the bark of a birch tree। ये देखो यहाँ पर दिखाया है आप लोगों को ट्री का छिलका। Burj is the Sanskrit name of the birch tree. Very important. Underline this.
बीच ट्री आर फाउंड इन कश्मीर। कहाँ पर मिलते हैं ये? कश्मीर में। और देखो यहाँ पर बीच बुर्ज ट्री भी बताया है। हाउ लकी यू पीपल आर, देखो है ना। और इसके ऊपर ये देखो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना जरा, लिखा हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। आई होप दे रहा है दिखाई। तो आपके बुक में देखो ना, इसमें से ही दिखना चाहिए, ऐसे थोड़ी जरूरी है। आप बुक में देखो, दिखाई दे रहा है। लॉल, ठीक है। तो ये है भुर्ज पत्र, ठीक है, जो कश्मीर में मिलता है। भाई याद रखना, ये भूलना मत। नाउ डू दिस, विजिट अ म्यूजियम इन योर लोकेलिटी। अपने तुम लोग के यहाँ पर जो भी म्यूजियम होगा, म्यूजियम यानी जहाँ पर हिस्टोरिकल चीजें रखी जाती है। राइट एन एसे डिस्क्राइबिंग द आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड देयर। जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एसेज में लिख कर दिया हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एसेज जाओगे तो उसमें वहां पर माई विजिट टू म्यूजियम ऐसा एक एसे है जो मैंने लिखा हुआ है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। कलेक्ट द ट्रेडिशनल वर्सेस सच एज ओवीज। ओवीज जो होते ना, जो जाते पे गाते थे औरतें, वो। कलेक्ट फोक सॉन्ग्स, प्रेजेंट वन ऑफ देम इन द कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल। ओके, अभी स्कूल हो सकता है आपके जल्दी शुरू हो जाए, तो किसी कल्चरल प्रोग्राम में आप लोग वो गा भी सकते हैं फोक सॉन्ग, ठीक है। नाउ क्या करूं मैं अभी? ओरल रिसोर्सेस अभी ही एक्सप्लेन कर दूं क्या नेक्स्ट वीडियो में? क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर देती हूँ मेरा ये पार्ट 1, और पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी इसके पीछे अपलोड करने वाली हूँ। तो जो बच्चे हैं, नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना बच्चे, तो आप भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन टैप करो और ऑल पे जाना। तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन और मेरे जो न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशंस। और मैं ऑल सब्जेक्ट अपलोड करती हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए। तो भाई कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता है, और लाइक दो यार भाई, मेरे को लाइक तुम लोगों के बहुत कम होते जा रहे हैं। फिर मेरा क्या होता है, एनर्जी से डाउन 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 हो जाता है। इसके लिए थोड़ा लाइक बढ़ाएंगे ना तो जरा मैं ऐसे टर्न हो जाऊंगी, फिर इतना वेट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को मेरे वीडियोस के लिए, ठीक है। तो फटाफट लाइक करो और फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री। तो बिंदास फॉरवर्ड करो और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो, ठीक है। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ही पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।